कर दो सांवरिया गिरधारी, निर्धन की झोली भर दो भोले त्रिपुरारी। से कहते हैं भगवान शंकर से कहते हैं थोड़ा सेट कर दे बाबा, मिठास डाल दो थोड़ी सी। शिव से कहते हैं, भगवान शंकर से कहते हैं केवल एक दृष्टि हो जाना, नजर पड़ जाना भी बहुत है, केवल नजर और कुछ भी नहीं। आपको मालूम है भगवान नारायण ने एक अवतार मत्स्य अवतार लिया। जम के तो बोला लिया कि नहीं लिया? मत्स्य अवतार भगवान शिव जी ने, भगवान नारायण ने लिया। भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार लिया। और कभी आपने विचार करा कि मत्स्य अवतार भगवान नारायण ने क्यों धारण किया? कभी आपने स्मरण किया कि मत्स्य अवतार भगवान नारायण क्यों धारण करें, किस लिए धारण करा? क्योंकि मछली में एक गुण होता है, मछली अपने अंडों को देती है और वो अंडे पकते कैसे हैं? तो कहा मछली तैरते तैरते अपनी दृष्टि उस अंडे पर देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है, और वो अंडे आखिरी में जन्म ले लेते हैं और वो मछली के रूप में घूमने लगते हैं। अपने बच्चों को मछली गर्भ में नहीं रखती, अपने अंडे देकर मछली उस अंडे पर अपनी दृष्टि देती है। मछली अपनी दृष्टि प्रदान करती है, मछली अपनी दृष्टि देती है। वो मछली अपनी दृष्टि दे रही होती है, उन अंडों पर मछली की दृष्टि पड़ती है। भगवान नारायण ने जो मत्स्य रूप धारण करा, मत्स्य अवतार भगवान नारायण का जो हुआ, भगवान नारायण उस मत्स्य रूप में दर्शाना चाहते हैं कि संसार के लोग भले मुझे मंदिर में आकर पूजें ना पूजें, पर यदि संसार में रहने वाला जलचर हो, जीव हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव हो, जहाँ बैठकर मुझे पुकारता है, भगवान कहते हैं मैं उसको अपनी दृष्टि से देखकर तुरंत उसको आनंदित कर देता हूँ, उसको सुख प्रदान कर देती हूँ, उसको आनंद। केवल दृष्टि देती है, केवल दृष्टि, और नयन दृष्टि से वो जीव कृतार्थ हो जाता है, नयन की दृष्टि से। दृष्टि पड़ी और वो सिद्ध हो गया, दृष्टि पड़ी और वो कृतार्थ हो गया, दृष्टि पड़ते से उसको सुख का महसूस होने लगा, केवल दृष्टि। तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि भगवान शंकर शिव साधना का जो सर्वप्रथम फल है वो नेत्रों को प्राप्त हो। इसलिए जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपता है, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपता है, या शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण जो दिन भर में कम से कम 11 बार 21 बार भी अपनी जिह्वा से कर लेता है, तो कहा उसके नेत्र सिद्ध होते चले जाते हैं, उसकी दृष्टि पड़ने से भी जीव का कल्याण हो जाए। मात्र दृष्टि। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? बहुत बढ़िया, रखना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की पट्टी चिपका दो, लगा दो, अंदर भी बाहर भी चिपकाओ, जिससे कोई आया है तो दरवाजा खुले उससे पहले वो दरवाजे पर पढ़ ले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जानते समय दरवाजा बंद है उस पर भी आपकी एक पट्टी चिपकाओ, जिससे जो व्यक्ति निकल कर जाएगा दरवाजा खोलने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद घर से निकल कर जाएगा। क्यों? अगर जिंदगी में कोई अड़चन, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट भी अगर आ रहा होगा तो मंत्र के उच्चारण से वो समाप्त हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और
शीश झुकाता हूँ, नमन करता हूँ। नमः शिवाय का मतलब भी यही है, मैं शिव को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान ओम नमः शिवाय का मतलब भी यही है कि ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी यही है, मैं शिव को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार। घर से निकलो तो शिव को नमस्कार करते हुए, और घर में प्रवेश कर रहे हो तो शिव को नमस्कार करो। और हम तो निवेदन करेंगे आप लोगों से, आप क्या कोई विशेष फंक्शन हुआ करे तो उनको भी दिया करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लगाओ, अपने दरवाजे पर जरूर लगाओ, अपने घर में जरूर लगाओ, जिससे सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखी। लगाइए। शिव से अपने मन की बात को, हृदय की बात को शिव स्वीकार। पार्वती मैया ने जैसे ही तप करा, साधना करी, जो मां आद्य शक्ति पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए जो साधना करना प्रारंभ करा, उस साधना का फल सबसे पहले पार्वती को स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होना प्रारंभ। नेत्र। इसलिए मेरी जीजियों हमेशा याद रखो, कोई शिव भक्त के पास जाओ, कोई शंकर जी के भक्त के पास अगर पहुंचो तो निवेदन है, कहना नहीं कि मेरे सिर पर हाथ रख दो, कहना एक बार देख लो, एक बार बस दृष्टि डाल दो, एक बार अगर कृपा की दृष्टि होगी तो फल अपने आप मिलना प्रारंभ। और एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया, निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी। एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी। बाबा की एक दृष्टि, एक नजर, शिव भक्त की केवल दृष्टि बहुत बहुत कितना। पार्वती जी को स्वप्न दिखने लगा, स्वप्न। और मेरी जीजियों, मेरी जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, अपने आप को कभी गरीब भी मत समझना और अपने आप को कभी कमजोर भी मत समझना। ना गरीब समझो, ना अपने आप को कमजोर समझो। पार्वती जी की सहेलियों ने कह दिया था शिव नहीं मिलेंगे, तुम आ जरूर गई हो अपने घर से, पर शंकर कभी तुम्हें अपनाएंगे नहीं, शिव नहीं मिलेंगे। पार्वती जी, अगर विश्वास पक्का है तो शिव मिलेंगे जरूर, अगर भरोसा पक्का है तो भगवान देवाधिदेव महादेव मिलेंगे जरूर, अगर विश्वास पक्का है तो शंकर मुझे अपनाएंगे, अगर विश्वास पक्का है तो शिव मुझे अपना बनाएंगे, ये निश्चित है। फिर सखी ने कहा, सहेली बोली, ऐसे तो कहीं कितने हैं जो शिव जी को दिन रात पुकारते रहते हैं, पर शंकर भगवान उनको मिलते ही नहीं। पार्वती जी कहती है वो और होंगे, उनका मैं पक्का नहीं कह सकती, पर मेरा पक्का कहती हूँ कि मेरा भरोसा, मेरा विश्वास दृढ़ है। भरोसा यदि मेरा पक्का है तो शिव मुझे जरूर मिलेगा। पार्वती जी ने जो तप साधना प्रारंभ करी तो देवाधिदेव महादेव का सबसे पहले पार्वती जी को स्वप्न में दर्शन, सबसे पहले स्वप्न में दर्शन। और हमने पहले भी कथा में कहा है, आप सभी को आज फिर कहते हैं, मेरी जीजियों, तुम्हारा काम ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए हो, बहुत तकलीफ की ज़िंदगी चल रही है, ना मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना आदर मिल रहा है, ना ही कोई कदर करता है, और ना ही जगह जगह की ठोकर खा खा कर थक गए हो, तो निवेदन है, एक बेलपत्र
एक कनेर का फूल, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा हुआ। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा, एक चावल का दाना जिसको तुमने लाल चंदन से भिगोया है, वो शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर बाबा को सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि घी का दीप जलाकर बाबा को अगर एक बेलपत्री, कनेर का पुष्प, दुर्वा और लाल चावल चंदन का अगर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 5 या 6 सोमवार निकलेंगे, धीरे धीरे मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक छोड़ना प्रारंभ। नहीं चल रहा व्यापार, नहीं चल रही फैक्ट्री, नहीं चल रही दुकान, बहुत तकलीफ की जिंदगी है, कोई पैसे खाकर भाग गया, नहीं दे रहा, कर्जे में डूब गए, तकलीफ में आ गए, कैसी भी समस्या है उसमें शिव की शरणागति आपको सुख देगी। आडंबर में नहीं जाना, कोई कह दे मैं तुम्हारे पैसे निकलवा दूंगा, कोई के मैं ये कर दूंगा, कोई के मैं वो कर दूंगा, फालतू की बात, ये सब व्यर्थ है। अपन ने किसी को पैसा दिया है तो अपना पैसा अपने को लाना पड़ेगा, कर्जा अपन ने किया है तो उस कर्जे को भी अपने को ही भरना पड़ेगा, तो मेहनत भी तुम्हें खुद करना पड़ेगा, जल भी तुम्हें खुद चढ़ाना पड़ेगा। ये सीहोर में जो रुद्राक्ष उत्सव होता है, 1-2 महीने तक रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाता है। 15 जनवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद हो गया, 15 मार्च तक बंद रहेगा, रुद्राक्ष नहीं मिलता उस समय पर, क्योंकि रुद्राक्ष उत्सव होता है तो 7 दिन तक जो बाबा का प्राचीन पुराना जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्षों को समर्पित किया जाता है। जो जितने करोड़ों रुद्राक्ष साल भर बटते हैं, उनको 7 दिन के अंदर बाबा के मंत्रों का प्रयोग कर कर जो रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं, जिसको तुम तांबे के कलश में गलाकर उसका पानी पीते से ही बीमारी से ठीक हो जाते हो, लोगों के कार्य बनना चालू हो जाते हैं, बच्चे की मन बुद्धि विद्वत्ता की ओर बढ़ जाती है, उस रुद्राक्ष में अपने आप बल उस कार्य से आ जाता है। बाबा का जो प्राचीन शिवलिंग है उसका दर्शन तो खैर आप लोगों को नहीं होता है, पर जो अंदर बाबा का जो प्राचीन भाव है उस पर उस जहाँ हम लोग दीपावली के दूसरे दिन जो खजाना बंटता है वहाँ वहीं चढ़कर वहीं का खजाना दिया, वहीं का खजाना चढ़कर दिया पूरी। और सीहोर का रुद्राक्ष किसी बाजार में नहीं बेचा जाता। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबेरेश्वर धाम पर मिलता है, उसका ना तो कोरियर होता है, ना उसको बेचा जाता है, ना कहीं बाहर उसको लेकर जाया जाता है। हम भी उसको साथ में लेकर किसी को देने के लिए नहीं लेकर जाते, हम भी साथ में लेकर देने के लिए नहीं लेते। सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से निःशुल्क सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक मिलता है, पर अभी बंद है मिलना, 15 मार्च के बाद फिर चालू हो जाए। वो वहीं प्राप्त होता है, बाबा से हाथ पसार कर लाया जाता है, विनय करी जाती, विनती करी जाती है, फिर वो अपना असर देता है। कोई तुमसे कहते कि मेरे पास में सीहोर का रुद्राक्ष मैं 50 रुपए में दूंगा, 100 रुपए में दूंगा, व्यर्थ की बात है, सब झूठ, सब झूठ। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबेरेश्वर धाम पर निःशुल्क आओ, ले आओ, विनती करो, बाबा के सामने झोली पसार कर विनय करो, वहीं से प्राप्त। झूठ प्रपंच में ना, भक्ति करो, दर्शन शिव देता। नेत्र बंद करे मां पार्वती जी कह देती हैं, मुझे मालूम है मेरा शिव मुझे जरूर मिलेगा, मेरा शंकर मुझे जरूर मिलेगा, उनको मालूम। रोते नहीं है, आंसू पोछो, अच्छे जाओ, खुश होकर, खुश होकर जाइए, रोते नहीं है, आंसू पोछ के जाओ। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। 14 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साधु शंभु 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 करते हो भोले बाबा
नाम हो रहा है, करते हो बोले बाबा मेरा नाम हो रहा। पार्वती जी को भोलेनाथ जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और बाबा ने पार्वती जी को अपना बना लिया। आता है, दर्शन देता है। आप जिस विश्वास के साथ उसको श्रवण करते हो, उस विश्वास के साथ मेरा भोलेनाथ तुम्हारे पास पहुंचता है। आप लाखों की संख्या में आए हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए। 2 दिन और हैं, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। और हमारा तो जितने बड़ौदावासी हैं उनसे भी निवेदन है, आप दिन में अगर कथा में नहीं आ पाए तो रात्रि को इन शिव भक्तों का दर्शन करने के लिए जरूर आया करो। इन शिव भक्तों का दर्शन रात्रि के समय पर भी करने के लिए आप आएं और विनय करें, निवेदन करें, विनती कर कर इस भूमि को नमन कर कर। 2 दिन कथा और है, कल भी कथा का समय 2 से 5 रहेगा, पर परसों कथा का विराम रहेगा। तो माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी शिव जी के कंठ में जाकर विराजमान हो जाती हैं। भगवान शंकर के कंठ में जाकर बैठ जाते हैं। विष को ऊपर की ऊपर रोक लेती हैं, विष को रोक लेती हैं, विष को विष नीचे ही नहीं आ रहा। जगत के हित के लिए, जगत कल्याण के लिए भगवान देवादिदेव महादेव ने विष पिया। दुनिया में कोई चीज भारी नहीं है, हर भारी चीज को हल्का समझो। छत्रपति वीर शिवाजी का प्रसंग एक आता है। जीजाबाई ने सामने देखा था कि अपना ध्वज किले पर द्रोहियों ने, दुश्मनों ने लगा रखा था। और जीजाबाई ने छत्रपति वीर शिवाजी से कहा था कि ये ध्वज अच्छा नहीं लगा, इस ध्वज को निकालो। छत्रपति वीर शिवाजी ने कहा था, माँ सामने वाली जो विद्रोही हैं उनके पास में सेना बहुत है, भले सेना हो, तुम में बल कम है क्या? अपने आप को कभी दुनिया से कमजोर मत समझो, अपने आप से दुनिया से कभी कमजोर ना समझो। स्वयं को इतना प्रबल समझो कि दुनिया के सारे दुख से, दुनिया की सारी तकलीफों से मैं लड़ सकता हूं। एक कथा आती है शिव महापुराण के अंदर की तारकासुर जिसने वर मांगा था कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। आवाज को सेट करिए, आवाज ठीक नहीं है। शिव जी के पुत्र के द्वारा मैं मरूं, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मरूं। और जब षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हो गया, षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हो गए और कार्तिकेय बाबा जब प्रकट हुए तो उन्होंने माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी से कहा, माँ आदिशक्ति भवानी से उन्होंने विनती करी कि मैं कैसे, इस तारकासुर ने वर मांगा है, इस तारकासुर ने वर मांगा है कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, बेटे के द्वारा मरूं। पर मैं छोटा हूं और तारकासुर की सेना विशाल है, ये मुझसे कैसे मरेगा? दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो व्यक्ति कर ना सकता। एक पत्र अच्छा है, मेरा नाम वैष्णवी अभिहितकर है। मैं नवसारी गुजरात से हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मेरे ऊपर महादेव की कृपा, बाबा मेरा सरकारी नौकरी पाने का एक सपना था और वह सपना बाबा की कृपा से साकार हुआ।
बाबा, मैंने वर्ष 2022 में गुजरात राज्य के पुलिस की परीक्षा दिया, उसमें मेरा कुछ नंबर से रह गया, फिर सिलेक्शन ही नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम दिया, उसमें भी रह गई, फिर तीसरा दिया, उसमें भी रह गए। ऐसे मेरी सरकारी नौकरी लग ही नहीं रही थी। गला पकड़ रहा है, आवाज़ सेट नहीं है, थोड़ी आवाज़ तो क्लियर करो। तब मैंने फिर SSC GD की परीक्षा दी, पर उसका भी कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था। शिव जी पर भरोसा करा, 5 उपाय जो आप बताए थे वो मैंने दूसरी बार SSC GD की परीक्षा में किए। वो 5 उपाय उन्होंने लिख के भी भेजे कि हमने ये वाला उपाय किया। 5 उपाय करे और बाबा की कृपा ऐसी हुई, हिम्मत नहीं हारी। आप कहते हो मेहनत 4 गुनी करना, परिश्रम पूरा करना, और बाबा की कृपा से आज मेरी पैरामिलिट्री फोर्स में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। एक पत्र और है, मेरा नाम जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। हेतक, मैं गांव बरसड़ा, तहसील सांवली, जिला बड़ोदरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। बाबा, 13 साल तक मेरे यहाँ बच्चे नहीं हुए। डॉक्टरों की दवाई भी बहुत कराई, जो कहते थे मैंने वैसा किया। आखिरी में मैंने IVF भी करवाया, वो भी फेल हुआ। गुरुजी, बहुत थक गई थी, क्योंकि जो भी मिलता वो मुझसे ही कहता संतान के लिए, जैसा अभी वर्णन किया था। और आखिरी में किसी ने कहा, सियोर वाला गुरुजी कथा कहता है, अगर आसन लगाकर दिल से सुनी जाए, प्रार्थना करी जाए, विनय करा जाए और बाबा के सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा जाए तो होगा। शिव पर भरोसा पूर्ण किया और आज बाबा की कृपा से 30/12/2025 को मेरे घर में 13 साल के बाद बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, नमन करने। विश्वास डूबने नहीं देता। जब विश्वास पूर्ण हो जाता है, भरोसा पूर्ण हो जाता है, विश्वास डूबने नहीं देता। शंभू, भरोसा डूबने नहीं देता है, भरोसा होता है। और जितना आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, भगवान शंकर पर जितना भरोसा आप कर बैठे हो, वो भरोसा आपका टूटेगा नहीं। सदानंद कार्तिकेय जी ने कहा अपनी माँ से कि इतनी बड़ी सेना है तारकासुर की, ये मुझसे कैसे मरेगा। तो जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने कहा कि तुझको जिसने पैदा किया, तुझको जिसने जन्म दिया, वो शिव तेरे लिए कुछ अच्छा सोच कर ही रखा होगा, इसलिए टेंशन मत ले। कुछ अच्छा सोच, कुछ अच्छा विचार करा, कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा। वो शिव है, बहु गर्दानी शंकर भगवान। बेटी को बधाई दो जिसकी सरकारी जॉब लगी है और बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से हिम्मत नहीं हारी बेटी ने और बाबा की कृपा से जॉब मिली। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत सारा। क्यों हिम्मत आना? माँ पार्वती जी कर रही है, हिम्मत मत आना। पार्वती बिल्कुल। पार्वती जी कहती हैं, जिस शिव ने तुम्हें जन्म दिया है, जिस शंकर भगवान की तुम संतान हो, जिन भोलेनाथ जी ने तुमको जन्म दिया है, संसार में भेजा है, उन शिव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा। तो क्या मेरे युद्ध में शंकर भगवान भी आएंगे, पिताजी भी आएंगे? क्या मेरे युद्ध में शिव जी आएंगे? कई लोग कहते हैं भगवान ने अगर सृष्टि बनाई है तो फिर भगवान सामने क्यों नहीं आता? कंपनी बनाने वाला, कंपनी का मालिक
हर एक कस्टमर के सामने नहीं आता। बोलो सही है कि गलत है? कंपनी बनाने वाला, कंपनी का मालिक हर एक कस्टमर के सामने नहीं आता। वो जो उच्च लेवल का होगा उसकी बात को समझने वाला, जिनके माथे पर उसने कंपनी को सौंप रखा है, जो कंपनी को देख रहे हैं, कंपनी को संभाल रहे हैं, जो कंपनी को संभाल रहे हैं, कंपनी को देख रहे हैं, उनके माथे पर वो छोड़ कर जाता और उनसे मिलता। कई लोग कहते हैं भगवान हमको दिखता ही नहीं है, तुम काम करते रहो। कंपनी का मालिक है, उसने इस सृष्टि को रचा है, इस सृष्टि का निर्माण किया है। वो दिखेगा भले नहीं, पर कंपनी चल रही है। सब कुछ दिया उसने संसार में, फिर भी अगर रोते हो तो तुम्हारी जिंदगी पर रोना। कई लोग कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास में कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मैंने तुझे करोड़पति बनाकर भेजा है। एक लड़का, नौजवान लड़का, मरने के लिए ऊपर पहाड़ पे चढ़ गया। वहीं पर संत निकल कर जा रहे थे, कोई शिव के भक्त थे, भगवान शंकर के परम भक्त, निकल कर जा रहे। लड़के से पूछा क्या कर रहा है? कहा सुसाइड कर रहा हूं, मर रहा। क्यों मर रहा है? भगवान ने मुझे इतना गरीब बनाकर भेजा, मेरे को कुछ भी नहीं दिया। मेरी किस्मत में तो भाटा ही भाटा लिखा, किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा। मेरी किस्मत तो पूरी बेकार है, मेरी किस्मत में कुछ अच्छा है, मेरी किस्मत तो सब बेकार। भगवान ने मेरे को कुछ अच्छा दिया ही, मेरी किस्मत में तो भाटा ही भाटा लिखा, मेरी किस्मत है ही अच्छी। तो मरना अच्छा, इसलिए मैं मर रहा हूँ। शंभो 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 शंभो, मैं मर रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। गरीब है, परमात्मा ने मेरी किस्मत में धन नहीं दिया। तो संत ने कहा तू अगर मरने ही जा रहा है तो कल मर जाना। आज का मुहूर्त है भी अच्छा नहीं, आज मरने वाले भूत बन जाते हैं, और कल मरेगा तो सीधे बैकुंठ जाएगा। तो उसने कहा एक ही दिन की तो बात है, कल मर जाऊंगा, उसमें कौन सा टेंशन, पर एक दिन में करूंगा क्या? तो संत ने कहा अब जब तुम मर ही रिया है तो मेरे काम आ जा, थोड़ा बहुत मेरा ही काम कर ले, मरते मरते मुझे ही कुछ दे के चलेगा। तुम्हें क्या चाहिए? तो क्या बस कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे साथ चल। संत ने हाथ पकड़ा, उस व्यक्ति को लेकर राजा के पास पहुंच गया। राजा ने देखा मेरे गुरुजी आए, प्रणाम। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, राजन ये मरने से पहले मेरे ऊपर कृपा करना चाहता है और तू मुझ पे दया कर दे। मुझे भंडारा करना है। भंडारा करना है? हाँ, पर मैं किसी से पैसे मांग कर नहीं करूंगा। मैं इस व्यक्ति को लेके आया हूं, इसकी दोनों आंख खरीद ले। राजा कितने पैसे देगा? बोलो। राजा ने कहा एक आंख का 1 लाख, 2 लाख रुपए दिए। ठीक है। इतने में बाजू में लड़का खड़ा था, मैं काय को बेचूं मेरी आंख? संत ने कहा कल मरी तो रियायत दे जा, तेरा का बाप का क्या जाए, मरने से पहले तो देना। तो महाराज अब मेरा मन है कि इसके 2 कान भी खरीद लो। कितने दोगे? 50-50 हजार। इसकी दोनों किडनियां। राजा ने कहा किडनी ठीक है, 15-15 लाख। पाँव 5-5 लाख, हाथ 8-8 लाख, 1,12,00,000 का हिसाब बन गया। चलो निकाल लो इसका सब, पैसे दो। इतने में बोला मैं काय को दूं, मैं काय को दूं? भाई तो कल मरना ही तो है, उससे पहले देने में दिक्कत क्या? नहीं मैं नहीं दूंगा। उसको समझ में आ गया, संत के चरण पकड़ लिए। महाराज मुझे नहीं मालूम था कि मैं भी करोड़ों का हूं, मैं भी करोड़ों का, मुझे मालूम नहीं। मुझे मालूम नहीं था कि मैं करोड़ों का हूं। आज मुझे मेरा ज्ञान हुआ, आज मुझे मालूम पड़ा कि मैं करोड़ों का हूं। हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, हम अपने आप को खाली समझते हैं, हम अपनी कीमत नहीं समझ पाते।